Good morning, kids. Welcome you all in today's English online class. I hope you all are fit and fine at home. Dear kids, in our previous English class, we have read chapter 4, The Selfish Man. ठीक है, हमने चैप्टर 4 रीड किया था हमारी लास्ट इंग्लिश क्लास में. दैट इज द सेल्फिश मैन. इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मैन. ये क्या है? एक मैन की स्टोरी है जो क्या है? बहुत सेल्फिश है. ठीक है, एक मैन था, वो क्या था? बहुत सेल्फिश था. एंड वन डे ही हैड लॉस्ट 30 गोल्ड कॉइन्स. एक दिन उसके 30 गोल्ड कॉइन्स क्या हो जाते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं. एंड those coins got his friend's daughter. वो गोल्ड कॉइन्स किसको मिलते हैं? उसकी फ्रेंड की डॉटर को मिलते हैं. और जब वो फ्रेंड उसको वापिस करना चाहता है, वो गोल्ड कॉइन्स उसको अपने घर बुलाता है, तो वो सेल्फिश मैन क्या कहता है कि मेरे 30 गोल्ड कॉइन्स नहीं थे. कितने थे? 40 गोल्ड कॉइन्स. वो क्या कहता है? फिर कोर्ट में चला जाता है, जज के सामने पेश होता है. जज क्या करता है? उसके फ्रेंड और डॉटर को बुलाता है और जो उसका फ्रेंड है वो सारी स्टोरी क्या करता है? जज को एक्सप्लेन करता है. जज को बात समझ में आ जाती है. तो जज क्या कहते हैं सेल्फिश मैन से कि आपके 40 कॉइन्स लॉस्ट हुए हैं, बट इस गर्ल के पास कितने कॉइन्स हैं? 30 कॉइन्स हैं. तो ये कॉइन्स आपके नहीं, ये किसी और के कॉइन्स है. जब आपके कॉइन्स मिलेंगे, कोई हमारे पास कंप्लेन लेके आएगा, तो हम आपको उस टाइम बुला लेंगे. तो ये 30 गोल्ड कॉइन्स किसके पास रहेंगे तब तक? उस गर्ल के पास रहेंगे. ठीक है. बट एट दैट टाइम दैट सेल्फिश मैन रियलाइज्ड दैट ही हैड डन अ मिस्टेक. कि उससे तो मिस्टेक हो गई है ना, कि उसके 30 गोल्ड कॉइन्स भी क्या है? चले गए. क्योंकि क्या था? उसने झूठ बोला था. ठीक है, उसने क्या किया था? झूठ बोला था कि उसके 40 कॉइन्स लॉस्ट हुए, बट एक्चुअली उसके कितने कॉइन्स लॉस्ट हुए थे? 30 ही हुए. तो ऐसे उसको खाली हाथ ही घर जाना पड़ता है. उसको 30 कॉइन्स भी नहीं मिलते, वो उस गर्ल के पास ही रहते हैं. तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? स्टोरी का मॉरल क्या था? कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, डिसऑनेस्ट नहीं बनना चाहिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू इट्स बुक एक्सरसाइज. आज हम क्या करेंगे? चैप्टर 4 की बुक एक्सरसाइज करेंगे. सो ओपन योर इंग्लिश रीडर बुक्स. So children, open your book, English reader book at page number 32. Now we will do book exercise. Look at the pictures and complete the sentences by writing the correct words. Okay, look at these pictures. Here some pictures are given. We have to look these pictures and we have to complete the blanks. Okay, इन blanks में fill करके हमें क्या करना है? sentence को complete करना है. So A is the sweeper dash the street. It's done for you. ये book में किया हुआ है. The sweeper क्या करता है? sweeps the street. जो स्वीपर है वो स्ट्रीट को स्वीप कर रहा है. ठीक है, गली स्ट्रीट को क्या कर रहा है? साफ कर. स्वीपर का क्या काम होता है? स्वीप करना, सफाई करना. तो द स्वीपर स्वीप्स द स्ट्रीट. बी, अ फार्मर ग्रोज डैश. ठीक है, लुक हियर, इज द फार्मर एंड ही इज ग्रोइंग क्रॉप्स. फार्मर का क्या काम होता है? क्रॉप्स ग्रो करना. ठीक है, फसलें उगाना. सो a farmer grows crops, crops. C, a greengrocer sells dash. ये ग्रीन ग्रोसर है
एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ ग्रीन ग्रोसर? ग्रीन ग्रोसर क्या सेल करता है? वेजिटेबल्स. ठीक है, ग्रीन ग्रोसर क्या बेचता है? वेजिटेबल सेल करता है. सो अ ग्रीन ग्रोसर सेल्स VEGE veggie TABLES tables vegetables. A green grocer sells vegetables. D. A florist sells dash. क्या ये फ्लोरिस्ट है? फ्लोरिस्ट कौन होता है? क्या सेल करता है? यस, जो फ्लावर सेल करता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट बोलते हैं. जो फूल बेचता है उसको क्या बोला जाता है? फ्लोरिस्ट. अ फ्लोरिस्ट सेल्स फ्लावर्स FLOWERS फ्लावर्स. E. A tailor sews dash. ठीक है, ये टेलर है. टेलर का क्या वर्क होता है? क्लोथ स्टिच करना. स्यूज मीन सिलना. ठीक है, आ टेलर स्यूज क्या सिलता है? वो क्या स्टिच करता है? क्लोथ्स. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे? CLOTHES क्लोथ्स. आ टेलर स्यूज क्लोथ्स. F part is a cobbler mends are dash. ये cobbler है. Look here at the picture. cobbler का क्या वर्क होता है? शूज मेंड करना. क्या? शूज मेंड करता है, शूज रिपेयर करता है. सो अ cobbler mends are SHOES shoes. Now come on the next page, page number 33. पार्ट 2 करेंगे पहले. अभी हम पार्ट 1 नहीं करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ये बाद में करेंगे. सो लुक हियर. नंबर 2, स्टेट इफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स. Here some sentences are given and we have to state that which statement is true and which statement is false. If the statement is true, we will write here TRUE true, and if the sentence is incorrect wrong, so we will write false FALSE false. अगर सेंटेंस करेक्ट है तो हम ट्रू राइट करेंगे. अगर सेंटेंस इनकरेक्ट है तो हम फॉल्स राइट करेंगे. A is the girl's father was a selfish man. जो गर्ल का फादर था वो सेल्फिश मैन था. सेल्फिश मैन था? नो, सेल्फिश मैन गर्ल का फादर नहीं था, उसका फ्रेंड था. ठीक है, सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट रॉन्ग. सो वी विल राइट हियर फॉल्स FALSE फॉल्स. B. The girl found 30 gold coins while coming home. गर्ल को घर आते समय, while coming home means घर आते हुए, found means मिलना, 30 गोल्ड कॉइन्स मिले. 30 गोल्ड कॉइन्स मिले थे गर्ल्स को. यस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट. ये सेंटेंस करेक्ट है, राइट है. सो वी विल राइट हियर ट्रू TRUE ट्रू. C. The judge gave the 30 gold coins to the man. जज ने वो 30 गोल्ड कॉइन्स उस मैन को दे दिए, सेल्फिश मैन को दे दिए. दिए थे? नो, नहीं दिए थे. ठीक है, सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. सो वी विल राइट हियर फॉल्स FALSE फॉल्स. D is you should always be honest in your डीलिंग्स. आपको हमेशा अपने डीलिंग्स में, अपने वर्क में, अपने एक्शंस में हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए. यस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट. हमें हमेशा ऑनेस्ट ही बनना चाहिए. सो वी विल राइट हियर TRUE ट्रू. Okay, the girl's father was a selfish man. False. The girl found 30 gold coins while coming home. True.
The judge gave the 30 gold coins to the man. False. You should always be honest in your dealings. It's true. Now, third part is complete the sentences with the words from the lesson. Okay? यहाँ पे ब्लैंक्स दी हुई हैं, हमें इनको वर्ड्स के साथ फिल करना है ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए. A is the man said to the judge that he had dash gold coins. मैन ने जज को क्या कहा कि उसके पास कितने गोल्ड कॉइन्स थे? Yes, he said to the judge that he had 40 gold coins. उस मैन ने जज से क्या कहा कि उसके पास 40 gold coins थे. So we will fill here FORTY 40. The man said to the judge that he had 40 gold coins. B. The man confessed to the judge that he had dash. बाद में क्या हुआ? मैन ने क्या कन्फेस किया था ना, उसने अपनी मिस्टेक रियलाइज की थी. क्या उसको अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसने क्या कहा था जज से कि उसके पास कितने गोल्ड कॉइन्स थे? 30 गोल्ड कॉइन्स थे. द मैन कन्फेस टू द जज. मैन ने कन्फेस किया कि उसके पास 30 कॉइन्स ही थे. द गर्ल्स फादर टोल्ड हर. गर्ल के फादर ने उसको बताया दैट द गोल्ड कॉइन्स बिलोंग्ड टू हिज डैश. कि वो गोल्ड कॉइन किसके हैं? उसके फ्रेंड के हैं. सो वी विल फिल हियर FRIEND फ्रेंड. द गर्ल्स फादर told her that the gold coins belonged to his friend. D. The friend's daughter was coming from and dash. जो उस फ्रेंड की डॉटर थी वो कहाँ से वापस आ रही थी? जब उसको गोल्ड कॉइन्स मिले तो वो कहाँ से आ रही थी? फ्रॉम एन इरेंट. इरेंट मीन्स वर्क. इरेंट का मतलब होता है वर्क. वो काम से वापस आ रही थी, वर्क से वापस आ रही थी. द फ्रेंड्स डॉटर वॉज कमिंग फ्रॉम एन इरेंट. फोर्थ पार्ट इज पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन to complete the sentence. Okay, here four options are given and we have to choose the correct one. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें और हमें क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसके सामने बने हुए स्क्वायर बॉक्स में टिक करना है. ए पार्ट इज द जज आस्क्ड द मैन टू बी. जज ने मैन को क्या बनने के लिए कहा? Number 1 clever, number 2 honest, number 3 selfish, number 4 miser. तो जज ने मैन को क्या बनने के लिए बोला था? उसको ऑनेस्ट बनने के लिए बोला. ठीक है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था, डिसऑनेस्ट बन रहा था, तो जज ने उसको ऑनेस्ट बनने के लिए बोला था. सो वी विल पुट अ टिक हियर. B is the man left the gold coins and went to the. मैन ने वो गोल्ड कॉइन वहीं छोड़ दी और कहाँ चला गया? नंबर 1 जज, नंबर 2 कोर्ट, नंबर 3 हाउस, नंबर 4 फॉरेस्ट. जो वो मैन था वो गोल्ड कॉइन्स अपने फ्रेंड के पास ही छोड़ गया था, 30 गोल्ड कॉइन्स, और कहाँ चला गया था? वो कोर्ट में चला गया. Okay, so we will put a tick here. Court. The man left the gold coins and went to the court. C. The man was very. Man कैसा था? Number 1 kind, number 2 angry, number 3 stupid and number 4 selfish. तो वो मैन कैसा था? वो सेल्फिश मैन था. वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, वो अपने फ्रेंड के बारे में भी नहीं सोचता था.
ठीक है, वो सिर्फ उसको अपना प्रॉफिट देखता था, वो किसी के बारे में केयर, किसी दूसरे की केयर नहीं करता। डी, आफ्टर काउंटिंग द gold coins, the man said that 10 of the coins were. After counting the gold coins, the man said. गोल्ड कॉइन्स काउंट करने के बाद मैन ने क्या कहा कि जो 10 कॉइन्स हैं वो क्या हैं उसमें से? नंबर 1 गोइंग, नंबर 2 कीपिंग, नंबर 3 मिसिंग एंड नंबर 4 रिमेनिंग। क्या कहा था उसने कि जो 10 कॉइन्स हैं वो क्या हैं? मिसिंग है, क्योंकि उसके 40 गोल्ड कॉइन्स थे, अभी ये कितने हैं? 30 हैं, तो 10 कॉइन्स क्या हैं? मिसिंग। ओके।